नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया और अब हम लोग मौर्य डायनेस्टी के लास्ट वीडियो पे हैं, जहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो अशोक थे, अशोक जो महान अशोक कहा जाता है, उन महान अशोक के शिलालेखों के बारे में, उनके स्तंभ लेखों के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको स्मॉल और क्लियर भाषा में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप थे, याद रखिए। सबसे पहले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को समझा था। याद रखिए, अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले कौन थे आदमी? तो वो जेम्स प्रिंसेप थे। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख ही पहले ऐसे शिलालेख थे जो टेंजिबल का मतलब दो चीजें होती हैं। देखिए, एक चीज जिनको हम छू सकते हैं, एक चीज जिनको हम नहीं छू सकते। टेंजिबल का मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं। तो पहले ऐसे, याद रखिए, ये जो अशोक के शिलालेख थे बौद्ध धर्म के पहले पहचान के रूप में थे। वरना बातें जैसे होता नहीं कि एक मैं मुंह से बोल रहा हूँ, एक सामने दिखना। तो पहली बार शिलालेखों ने, जो अशोक के शिलालेख थे, उन्होंने बताया बौद्ध धर्म के बारे में। अब अगली चीज आ जाइए। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर और व्यापार मार्गों पर रखा जाता था। अशोक रखवाते थे। क्यों रखवाते थे? ताकि आम जनता उसको देख पाए और उससे ज्यादा चीजों को ग्रहण कर पाए। तो कुल 33 इंस्क्रिप्शन थे या 33 शिलालेख हैं अशोक के। याद रखिए, अशोक ने कुल 33 शिलालेख बनवाए थे, जिनमें वर्गीकृत, जिनको डिफरेंट कैसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट, सबसे पहला मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट, और क्या है? सेपरेट रॉक एडिक्ट। 3 टाइप के रॉक एडिक्ट हैं। 14 प्रमुख शिलालेख हैं। याद रखिए, 14 क्या है? मेजर शिलालेख हैं। और उसके बाद 15 माइनर रॉक एडिक्ट हैं। फिर आ जाता है सेपरेट रॉक एडिक्ट्स कुछ हैं। फिर आता है स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख है। आपको पता होगा, आपने अक्सर सुना होगा कि 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। इसके अलावा भी 15 माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कुल मिला के 33 हैं। अब बात करें कि पहले जो 14 शिलालेख है उनके बारे में, तो देखिए 14 शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई, साथ ही ब्राह्मी भाषा में लिखी गई। देखिए, प्राकृत भाषा मगध में बोली जा रही थी उस समय, और क्या था? साम्राज्य के बड़े हिस्सों में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। याद रखिए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। अच्छा, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, शायद ये आपको समझना चाहिए। लैंग्वेज वो जो हम मुंह से बोलते हैं, स्क्रिप्ट वो जो हम लिखते हैं हाथ से। जैसे ABCDEFGH क्या है? स्क्रिप्ट है। और भाषा क्या है? जो मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भाग था, देखिए कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि में? जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए। लेकिन जो उत्तर पश्चिम में यानी अफगानिस्तान साइड पे आप देखेंगे तो खरोष्ठी लिपि में भी लिख गए और कुछ जगह अमराइक ग्रीक भाषा में भी लिखे गए थे। इसके अलावा 15 छोटे चट्टान या छोटे शिलालेख जो कहा जाते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट, वो कुल 15 थे जो भारत में और अफगानिस्तान में पाए गए थे। और 7 पिलर एडिक्ट हैं। 7 कौन है? स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेखों के बारे में भी 2 मिनट जान लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्तंभ लेख आमतौर पे 2 चीजों से बनते थे, बलुआ पत्थर से और क्वार्डाइस से। ठीक, एक तो बलुआ पत्थर मथुरा से ले आया जाता था और दूसरा बलुआ पत्थर और क्वार्डाइस अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आमतौर पे ये चुनार से निकाले गए बलुआ पत्थर से ही बने होते थे, यानी अधिकतर जो बलुआ पत्थर है ना वो चुनार से निकाले जाते थे। अब अगला आ जाइए, ये कहाँ पे मिले? जो 7 पिलर एडिक्ट हैं ये उनके बारे में। 7 स्तंभ लेख जो मिले, जो पिलर एडिक्ट मिले 7, वो कहाँ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। देख लीजिए, सांची में मिला, अमरावती में मिला, इलाहाबाद, सारनाथ, चंपारण, दिल्ली, वैशाली, खैबर पख्तूनख्वा और कंधार। 7 अलग अलग जगहों पर 7 स्तंभ लेख मिले हुए हैं। ये 7 का नाम यहाँ पे है। अब आ जाइए 1 बाय 1 हम लोग 14 शिलालेखों के बारे में 1 बाय 1। शॉर्टेस्ट ट्रिक है। देखिए, ट्रिक क्या है? शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको हर चीजें याद हो जाएं। तो 14 शिलालेख में से सबसे पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। सिंपल सा याद रखिए, सबसे पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की है। बस इससे आपको ये नहीं याद रखना, पशु बलि निषेध किया। दूसरे शिलालेख में क्या किया? दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा पशुओं का और मानवों के चिकित्सा पे ध्यान दिया, कुओं की खुदाई की, और सबसे जरूरी चेर चोल पांड्यों के बारे में। तो ये अक्सर आता है, याद रखिए, चेर चोल पांड्यों के बारे में किसने लिखा था? अशोक ने शिलालेख दूसरे में, प्रथम मतलब सेकंड जो एडिक्ट था, जो एडिक्ट नहीं बोलते हैं, जो सेकंड रॉक एडिक्ट था उसमें किसके बारे में? चेर चोल पांड्यों के बारे में लिखवाया। तो पहले में पशुबल, दूसरे में चेर चोल पांड्य।
तीसरे में ब्राह्मणों के प्रति उदारता, साथ ही उन्होंने क्या किया, 5 साल पर राजकों को धम्म का प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने साम्राज्य में भेजा करता था। तो तीसरा हो गया। तो पहला पशुबल की निंदा, दूसरा देखिए पशुबल की निंदा, दूसरा क्या था, चेर चोल पांड्यों के बारे में, ठीक। तीसरा क्या है, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, साथ ही धर्म के प्रचार के लिए हर 5 साल में अपने राज्य में राजकों और इन सबको भेजता था, अधिकारियों को, ठीक। अगला क्या है, प्रमुख शिलालेख चौथा, याद रखिए चौथे शिलालेख में कहता है कि युद्ध से बड़ा क्या है, धर्म है। याद रखिए युद्ध की ध्वनि से अच्छी ध्वनि धर्म की ध्वनि है, ठीक। तो आपने कर्तव्यों के बारे में बताया, ये लाइन याद रखिएगा, युद्ध से बड़ा क्या है, धर्म है, धार्मिक कार्य है, आप वो करिए। ये किसने कहा, अशोक ने कहा चौथे में। पांचवें में उन्होंने बताया धम्म महामात्रों के बारे में, बस इतना सा है, याद रखिए। इन द फिफ्थ एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, ही टोल्ड अबाउट दी धम्म महामात्र। अब आ जाता है छठे के बारे में। छठे के बारे में उन्होंने बताया कल्याणकारी उपायों के बारे में, यानी अपने जनता के लोगों के बारे में, और कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर आ जाइए सातवां में उन्होंने बताया अपने पड़ोसी राज्यों के आली में, याद रखिए पड़ोसी राज्यों के लिए और सभी अन्य धर्मों के संप्रदायों के बीच सर्वधर्म संभाव। याद रखिए दोस्तों, मतलब पड़ोसी राज्यों और सभी धर्मों के बीच में सर्वधर्म संभाव। और उसके बाद आता है 8वां रॉक एडिक्ट। 8वां रॉक एडिक्ट कहता है अशोक की बोध गया की पहली यात्रा। याद रखिए बोध गया की पहली यात्रा और बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 8वां पिलर। अच्छा, ये सारे रॉक एडिक्ट जितने भी शिलालेख है ना, वो अशोक के धम्म के बारे में ही बताते हैं, यानी कैसे अशोक ने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को फैलाया, उसी के बारे में अल्टीमेटली बताते हैं, उन्हीं की प्रीचिंग को बात बताते हैं, ठीक। अब आ जाता है 9वां शिलालेख। क्या कहा, तो 9वां शिलालेख कहता है समारोह, लोकप्रिय समारोहों की इसने क्या की, निंदा की और मॉरल कंडक्ट पर ध्यान दिया, नैतिक आचरण करना चाहिए। ये इसने कहा कि ज्यादा समारोह मारो मत किया करो, नैतिक आचरण किया करिए, ठीक। उसके बाद आ जाता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, व्यक्ति की प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा को, मतलब आदमी का खुद का वो ना हो, धर्म के प्रचार पर ज्यादा जोर लगाया। याद रखिए 10वां रॉक एडिक्ट धर्म का मतलब देखिए, धम्म एक प्राकृत शब्द है, इसका संस्कृत मीनिंग है धर्म, तो धर्म के प्रचार पर जोर दिया अशोक ने, ठीक। उसके बाद आ जाता है 11वां, तो धर्म पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति क्या है, ये नौकरों के लिए, याद रखिए बड़ों की सम्मान करें और नौकरों के लिए क्या करें, दासों और नौकरों के लिए चिंता करें। याद रखिएगा धम्म पालन को कैसे किया जाएगा, तो ये 11वें एडिक्ट में बताया, जिसमें कहा गया अपने से बड़ों की इज्जत करें और नौकरों की, अपने से छोटों की क्या करें, पालन करें, उनका ख्याल रखें। अगला आ जाता है महिलाओं के बारे में। याद रखिए महिलाओं के कल्याण के लिए कौन से रॉक एडिक्ट में, 12वें में। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट, महिलाओं के कल्याण के लिए 12वें रॉक एडिक्ट में। 13वें में कलिंग युद्ध के बारे में पूरी तरीके से याद रखिए, 13वां शिलालेख जो कलिंग के अंत में लिखा गया था, याद रखिएगा। इसमें चेर चोल पांड्यों का भी कलिंग विजय और चेर चोल पांड्यों के बारे में इसमें भी बताया गया है, ठीक। अगला और लास्ट जो शिलालेख है वो क्या है, सभी शिलालेखों का उद्देश्य क्या था। तो 14वें शिलालेख को लिखने का मतलब था कि सभी शिलालेख का क्या उद्देश्य है। अब जरा मैं 7 आपको स्तंभ लेखों के बारे में बता दूं। 7 स्तंभ लेख थे, कहाँ कहाँ से पाए गए थे मैं बता चुका हूं। पहला स्तंभ लेख लोगों की सुरक्षा के लिए अशोक के क्या रूल थे वो था, ठीक, लोगों की सुरक्षा। दूसरा, धर्म को दया सत्य सदाचार के साथ परिभाषित करना। तीसरा, हिंसा क्रूरता इन सबको नियंत्रण करना। चौथा, कर्तव्य किसके, राजकों के, प्रादेशिकों के कर्तव्य। 5वां, कुछ दिनों पर मारे जाने वाले, बिल्कुल न मारे जाने वाले पक्षियों और जानवरों की सूची। मतलब अशोक बहुत एकदम धर्म की तरफ वो हो गया था, एकदम मारपीट एकदम बंद करवा दिया था। धर्म की नीति मतलब धर्म एक फिर से बता दूं प्राकृत शब्द है जिसका संस्कृत मीनिंग है धर्म की नीति, और सभी संप्रदायों को आत्मनियंत्रण, मन की पवित्रता का वचन दिया। ये कौन सा है, ये है 7वां स्तंभ लेख। तो कुल मिला के 7 स्तंभ लेख और 14 शिलालेख हैं अशोक के। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मौर्य साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है और मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग अब अगला स्टार्ट करेंगे अन्य। अब मुश्किल से 6 से 7 डायनेस्टी बची हैं, कोशिश करूंगा कि एक बार में एक डायनेस्टी पूरी खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।